तो अब हम बात करने आ रहे हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लास्ट टॉपिक रह गया है, क्योंकि इससे पहला जो हमने टॉपिक बात किया था वो था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ हम बात करने आ रहे हैं वो जो टॉपिक है आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है फिक्स कैपिटल और आपका वर्किंग कैपिटल। यानी हमें बात करनी है स्थिर पूंजी व कार्यशील पूंजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में। तो आखिर फिक्स कैपिटल होता क्या है? तो कहते हैं क्या कि फिक्स कैपिटल involves allotment on firm's capital to a long term assets। यानी सिंपल सी बात है कि फिक्स कैपिटल का मतलब वो अमाउंट है कंपनी का जो कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किया है। समझ चीज? सिंपल सी बात है कि भाई फिक्स्ड कैपिटल का मतलब स्थिर पूंजी का या स्थायी पूंजी का मतलब कंपनी का वह अमाउंट या फंड का वह अमाउंट जो कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च कर रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू में फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आया चीज? तो यही आप मेरे पास कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स द अलॉटमेंट ऑफ द फर्म्स कैपिटल टू द लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑन द प्रोजेक्ट। इसका अभिप्राय व्यवसाय के पूंजी को दीर्घकालीन संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करना है। ठीक है ना? जो हमारा टॉपिक होता है वो ये होता है कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। यानी कंपनी में कितना फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेवार है। तो सबसे पहला होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, कि मैं बिजनेस जो कर रहा हूं वो बिजनेस कौन सा है। अगर मान के चलो हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैं ज्यादा मात्रा में लेकर आऊंगा फिक्स्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि उस समय मशीन ज्यादा चाहिए मुझे। और वहीं अगर मेरा काम है मतलब अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कोई ऐसा काम जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो रहा, केवल सर्विसेज का काम हो रहा है, तो दैट टाइम मेरे कंपनी के अंदर जो होगा वो फिक्स कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होगा। समझाया? दूसरा है हमारे पास स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कंपनी का साइज क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड द साइज ऑफ बिजनेस भी आप कह सकते हो कि कंपनी का काम कौन सा है और कंपनी का साइज का कंपनी का आकार कैसा है। ठीक है? हम ये कह रहे हैं मतलब पहला तो हो गया नेचर कि कंपनी का काम कैसा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग काम है, निर्माणी काम है, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। और कंपनी का साइज क्या है, काम का साइज क्या है। ठीक है? तो अगर कंपनी का साइज ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल भी हमें क्या चाहिए होगी। कंपनी का अगर साइज ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, और कंपनी का अगर साइज कम है तो फिक्स कैपिटल भी हमें कम चाहिए होगा। ठीक है? देन थर्ड होता है हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, की उत्पादन की तकनीक। अगर कंपनी जो है वो ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है आमतौर पे, सुना ध्यान से, अगर कंपनी जो है वो चाहती है, कंपनी जो प्रोडक्शन की टेक्निक कौन सी यूज कर रही है, अगर कंपनी चाहती है मशीनों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करूंगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। अगर कंपनी चाहती है कि मैं मशीनों का नहीं बल्कि लेबर का इस्तेमाल करके उत्पादन करूंगा तो कंपनी को कम फिक्स कैपिटल चाहिए। सुना है चीज? यानी कि इसका मतलब है हमारे पास, इसमें तो बेसिकली था साइज के बारे में, और इसमें है कंपनी की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की उत्पादन की तकनीक कैसी है। अगर कंपनी चाहती है मैं प्रोडक्शन करूंगा विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो अगर मशीन ज्यादा है तो भाई फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, यानी स्थिर पूंजी। और वहीं अगर कंपनी चाहती है कि भाई मैं कंपनी का अपनी वस्तु का उत्पादन करूंगा बिना मशीन की सहायता से, यानी कि मैं लेबर ज्यादा लगाऊंगा, तो अगर लेबर ज्यादा है मशीन कम है तो भाई आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो यहां पर तीन फैक्टर हो गए जो कंपनी के फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। ये टॉपिक ये है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे कि कंपनी के अंदर कितना फिक्स कैपिटल चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस, कि मेरा काम कौन सा है। मैन्युफैक्चरिंग काम है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, नॉन मैन्युफैक्चरिंग काम है तो कम आपका चाहिए फिक्स कैपिटल। ठीक है? दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन, या हम कह सकते हैं साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, कम है तो कम। और वहीं देन होता है हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक। अगर मेरे उत्पादन की तकनीक में मशीन का मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूं तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। और वहीं एट द सेम टाइम अगर मेरा जो प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी है वो ऐसा कुछ है कि मैं ना मशीन की सहायता से नहीं बल्कि लेबर इंटेंसिव वर्क करवाऊंगा, श्रम गहन, तो मैं वहां पर फिक्स कैपिटल मुझे कम चाहिए होगा। ठीक है? समझ में आया जी? ना हम बात करते हैं अब जो फोर्थ पॉइंट है इसका, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि तकनीक की अनुवृत्ति। अगर कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहती है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का मतलब है कि मैं मशीन से उत्पादन तो कर रहा हूं बट अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो एक नया मशीन लेना पड़ेगा। तो अगर कोई कंपनी समय समय पर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती रहती है, यानी कि कोई न्यू मशीन लेकर आ जाना,
तो कंपनी अगर समय समय पर नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसे फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। और अगर कोई कंपनी है जो चला लेती है कि चल 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 जाएगा काम, बाद में अपग्रेड करते रहेंगे, तो अभी कंपनी को उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। देन थर्ड होता है हमारे पास ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, यानी कि वृद्धि की संभावना। ठीक है। यदि कंपनी को शीघ्र ही विकास की संभावना, अगर कंपनी चाहती है कि मैं जल्द से जल्द ग्रो करता रहूं, तो कंपनी को अपने पास ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। बट कंपनी अभी चाहती है कि मैं अभी पूरा एनालाइज करूं, देन जाकर के बाद में देखा जाएगा जो होगा, तो वहां पे फिक्स कैपिटल कम चाहिए। समझ चीज। अगर कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं ज्यादा ग्रो कर सकता हूं, ज्यादा डेवलप कर सकता हूं, तो दैट टाइम ऑब्वियस सी बात है फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। अगर कंपनी को ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है तो फिक्स कैपिटल नहीं लगाएगा। समझ चीज। देन हमारे पास एक होता है 6 नंबर पे, वो है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। मतलब इसका मतलब है कि कंपनी प्लान कर रही है डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी। कंपनी चाहती है कि भाई मैं अपने कंपनी में हो रहे कामों को ना डाइवर्ट कर दूं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब है कि अपनी एक्टिविटी को बदलना, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना। क्या हम मान के चलो अभी तक कंपनी केवल जो है ना साबुन या सर्फ बेच रही है, तो उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का। तो ऐसे में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, अगर कम है तो कम चाहिए होगा। सुना है चीज। मतलब कंपनी में होने वाले कामों में कितनी विविधता है। अगर कंपनी को लगता है कि भाई हमारे यहाँ जो काम हो रहा है ना, मैं उसमें जल्द से जल्द कोई ना डाइवर्सिफिकेशन कर दूं, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, नया कुछ लॉन्च कर दूं, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या चाहिए होगा, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज कम चाहिए होगा। ठीक है। नाउ बात करते हैं अगला, जो 8th है हमारा, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और लीजिंग एक्टिविटी, यानी कि वित्त व ऋण की व्यवस्था। अगर मुझे कहीं से भी ना उधार की व्यवस्था जल्दी हो जाती है, अगर कंपनी को लगता है कि भाई मैं इन फ्यूचर ना उधार की व्यवस्था आराम से करवा लूंगा, मतलब अगर कंपनी को लगता है कि हाँ भाई मुझे इन फ्यूचर ना बहुत इजीली फाइनेंशियल या फिर डेब्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो कंपनी अभी क्या करेगी, फिक्स कैपिटल अपने पास ज्यादा नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई इन फ्यूचर तो मैं, अगर मुझे आवश्यकता पड़ी अपने कंपनी को ग्रो करने की या साइज बढ़ाने की, तो मैं उधार लेकर पूरा कर सकता हूं। तो कंपनी अपने पास फिक्स कैपिटल क्या करेगी, कम करेगी। समझा है चीज। और वहीं अगर कंपनी को लगता है कि भाई मुझे इन फ्यूचर हो सकता है तो कोई पैसा देने वाला ना हो, तो कंपनी अपने पास फिक्स कैपिटल अभी से ही रखेगी। तो वही कह रहा हमारे पास अगर कंपनी को लगता है ना कि मुझे इन फ्यूचर उधार की व्यवस्था जो है, ठीक है, अगर कंपनी को लगता है कि इन फ्यूचर कंपनी को उधार की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी, तो कंपनी फिक्स कैपिटल कम कर देगी। बट कंपनी को अगर लगता है कि इन फ्यूचर मुझे जल्दी कोई पैसे नहीं देगा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे, तो वो अपने फिक्स कैपिटल को क्या करेगी, बढ़ा देगी। समझ आया चीज। और लास्ट आपका होता है आपका कि लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, यानी संयुक्त साहस का स्तर। अगर कंपनी कोई चाहती है कि कल को मैं ग्रो करूं बट अकेले ना करूं, मैं जॉइंट वेंचर कर लूं, क्या कर लूं, जॉइंट वेंचर, यानी कि संयुक्त साहस। जॉइंट वेंचर हमें पता है ना, कोलैबोरेशन मतलब हमें पता है, अमलगमेशन हमें पता है। इसमें क्या होता है कि दो कंपनियां किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपस में मिल जाती है। तो ऐसे में उसे पता है कि भाई जब दो कंपनियां मिल जाएगी आपस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल भी अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिक्स कैपिटल की आवश्यकता हमें ज्यादा नहीं होती। समझ में चीज। तो कुल मिला के ये पॉइंट्स थे, एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले था हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस, कि मेरा बिजनेस कौन सा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, नहीं है तो कम। स्केल, साइज क्या है मेरे बिजनेस का, अगर मेरे बिजनेस का साइज बड़ा है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए। टेक्निक, मैं कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहा हूं, अगर मेरी टेक्नोलॉजी जो है वो मशीन बेस्ड है तो ज्यादा, लेबर बेस्ड है तो कम। देन हमारे पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर कंपनी समय समय पर अपनी टेक्निक को डेवलप कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स कैपिटल से ज्यादा चाहिए। ग्रोथ, अगर कंपनी को लगता है कि मैं इन फ्यूचर अपकमिंग फ्यूचर में जल्दी से जल्द ग्रो करूंगा और या कि कंपनी को ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रहे हैं इन फ्यूचर, तो ऑब्वियस सी बात है वो अभी अपने फिक्स कैपिटल को बढ़ा देगी। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर कंपनी चाहती है कि मेरे यहाँ जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है, मैं उसमें डाइवर्सिफाई करूं, यानी कि नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करूं, तो ऐसे में उसे फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर कंपनी को लगता है कि भाई इन फ्यूचर मुझे इजीली कहीं से भी लोन मिल जाएगा, कहीं से भी फाइनेंस मिल जाएगा, कहीं से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो अभी अपने इसको क्या कर देगी, कम, और इन फ्यूचर अगर नहीं होगा तो ज्यादा कर देगी। ठीक है। और लास्ट होता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर कंपनी को पता है कि भाई इन फ्यूचर में अगर कोई भी मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसे अगर मुझे उसके लिए मैं 2-3 कंपनियों के साथ मिलकर के टाई अप कर लूं या जॉइंट वेंचर ले लूं, तो अभी वो फिक्स कैपिटल पे ज्यादा फोकस नहीं करेगी। ठीक है, समझ आया चीज। तो ये होता है हमारे पास। नाउ हम एक्स्ट्रा बात करते हैं।
ठीक है। तो फिक्स कैपिटल पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कंपनी के वर्किंग कैपिटल के बारे में, ठीक है। देखिए प्रिंस जी, तो अब हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल, बात करने का हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में, यानी कि कार्यशील पूंजी के बारे में। तो कहता है वर्किंग कैपिटल का, आप देखो मतलब ऐसे क्या है, तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले से कंपनी की वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन मिलती है। तो वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर दी करंट लायबिलिटी, यानी कि कंपनी के अंदर करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटी से कितना ज्यादा है, इसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर दी करंट लायबिलिटी, यानी कि चालू संपत्ति जो है वो चालू दायित्व से कितना ज्यादा है, इसी को हम कहते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। सुना है चीज, ये इसकी फॉर्मूला होता है। अगला, तो वर्किंग कैपिटल भी दो तरह के होते हैं हमारे पास, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब बस केवल और केवल है करंट एसेट से, कि कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स हैं, वो है कंपनी की ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और वहीं नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। तो अगर केवल करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं तो ये तो है मेरे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, तो जो बच के आता है वो होता है मेरा नेट वर्किंग कैपिटल, यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी और आपका सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारे पास समझ आ गया होगा कि जो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि केवल और केवल चालू संपत्ति से, करंट एसेट से, और नेट का मतलब होता है वही जो डेफिनेशन थी इसकी कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से माइनस करोगे ना तो जो बचेगा वो है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक है इसका कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कंपनी के कार्यशील पूंजी को। सेम वही चीज कि ऐसे जैसे उसमें पढ़ा था ना फिक्स कैपिटल के अंदर कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेगी कि कंपनी को कितना फिक्स एसेट चाहिए, सॉरी फिक्स कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से ये भी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कि कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें सबसे पहला होता है वही चीज, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेम वही चीज हमारे पास, कौन सा, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। मैंने कहा ना वो हम जैसे कि फिक्स कैपिटल पे डिपेंड कर रहा था कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं तो ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, नहीं हो तो कम। तो उसी प्रकार से देखो, समझना ध्यान से, अगर मतलब क्या होता है हमारे पास कि कोई कंपनी ऐसी है जिसको ना, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसे डे बाय डे के लिए ज्यादा कैश की आवश्यकता होती है, या कोई कंपनी ऐसी है जिसका जो काम है वो ऐसा कुछ है कि भाई उसे ना कैश या फिर करंट एसेट्स की आवश्यकता डेली पड़ती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखेगा, अदरवाइज वो कम कर देगा, ठीक है। समझा चीज, जैसे कि मान के चलो मैं एक ऐसी मतलब मेरी जो कंपनी है ना वो क्या करती है, उनका काम ऐसा है कि वो डेली ना फूड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो फूड सप्लाई करने के लिए तो मैं अपने पास ज्यादा मुझे क्या फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए ज्यादा मात्रा में, वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है हमारे पास ये, यानी पहला होता है आपका व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति, जैसे रिटेल शॉप हो गए हमारे पास, ठीक है, ये वाले। वही बात करते हैं दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। एक फर्म जो है अगर वो लार्ज स्केल पे कर रही है काम, तो उससे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मात्रा में मनी चाहिए होता है। करंट एसेट्स की हम बात, मतलब मैंने कहा ना वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट एक तरह से, और करंट एसेट में आपके कैश, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड सब कुछ आ जाते हैं, आपके पास स्टॉक सब। तो अगर मेरा जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पर है, बड़े आकार का है, तो ऐसे में कंपनी को कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और वही अगर लो स्केल पे है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको कम चाहिए, सेम फिक्स कैपिटल जैसा इसका भी, ठीक है। यानी कि व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का आकार अगर, ठीक है, मतलब अगर ये ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। तीसरा होता है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। कहते हैं ड्यूरिंग बूम पीरियड, जब कंपनी का तेजी का समय आता है या मार्केट में तेजी होती है तो उस समय ज्यादा डिमांड होती है, तो ज्यादा प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, तो ऐसे में हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होना चाहिए। और वहीं अगर जैसे मान के चलो होता है ना वो स्वेटर वाले, ठीक है, अगर मान के चलो, या फिर हमने वो देखा था सैनिटाइजर कंपनी, जब आप ही हाल ही में वो होता ना कोरोना, तो कोरोना के साल में उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, तो ऐसे में वहां पर वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए था,
और ऑफ सीजन में अगर नहीं होता तो कम। समझ चीज? तो सेम वही चीज है कि जो कंपनी के जो व्यवसाय का जो चक्र है उसमें क्या परिवर्तन आता है, तो व्यवसायिक चक्र का परिवर्तन, व्यवसायिक चक्र का परिवर्तन, यानी कि जब मैंने इसका कह सकते हैं कि बूम यानी कि तेजी के समय पर, बूम यानी कि आपका तेजी के समय पर, तेजी के समय पर हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा, मंदी के समय पर कम चाहिए होता है। ठीक है। लास्ट होता है सीजनल फैक्टर, ये सेम वही बता रहा है, सीजनल फैक्टर मौसमी जैसा ही हमारे पास। ठीक है। अगर मेरा कोई बिजनेस ऐसा है जो मौसम पे आधारित है, ठीक है, तो जिस मौसम में मेरा काम होगा वर्किंग कैपिटल वहां ज्यादा चाहिए होता है। जैसे राखी वाले होते हैं, राखी का सीजन हो गया तो भाई ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर नहीं है तो कम कर देंगे। ठीक है। यानी मौसमी कारक भी इसमें निर्धारित करते हैं, मौसमी कारक। ये सिंपल सी चीज है हमारे पास कि भाई ये 4 पॉइंट या 5 पॉइंट तो कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली सब में आते हैं, फिक्स कैपिटल के अंदर भी आते हैं और वर्किंग कैपिटल के अंदर भी आते हैं कि मेरे बिजनेस में मैं काम कौन सा कर रहा हूं। अगर ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें कैश या मनी की मुझे जल्दी आवश्यकता होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखूंगा, नहीं है तो कम कर दूंगा। दूसरा, मेरे कंपनी का साइज क्या है, अगर मेरे बिजनेस का साइज बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर कम है तो कम। ठीक है। वहीं तीसरा होता है हमारे पास कि कंपनी का जो व्यवसाय का जो साइकिल होता है, कि अगर मान के चलो कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई क्या है हमारे पास कि तेजी के समय पर, व्यवसायिक चक्र की बात कर रहा हूं, तेजी के समय पर ज्यादा मांग होगी, ज्यादा डिमांड होगी, तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा और ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। और लास्ट होता है सीजनल, कोई कोई कंपनियां होती है ना जो मौसमी आधार पर निर्धारित होती है, तो ऐसे में जब मौसम आएगा, उनका सीजन आता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अदरवाइज वो कम कर देगी। ठीक है। देन हमारे पास है दो और चीज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल। इफ अ कंपनी इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जैसे बताया ना, अगर कंपनी जो है मशीन के साथ मशीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। और वहीं अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, तो वहां पर आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। ठीक है भाई। हाँ, तो वही हमारे पास ये वाला कि कंपनी का मतलब क्या है हमारे पास कि तकनीकी कारक। अगर कंपनी जो है वो श्रम गहन यानी कि लेबर इंटेंसिव है, श्रम गहन है, तो भाई वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। अगर कंपनी जो है वो आपका कहते हैं ना मशीन बेस्ड है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, बल्कि आपको क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। फिर देन होता है हमारे पास क्रेडिट अलाउ, क्रेडिट पॉलिसी रिफर्स। हाँ, ये भी समझना ध्यान से। अगर हम क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी रिफर्स टू द एवरेज, क्रेडिट पॉलिसी साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी रिफर्स टू द एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द फैक्टर्स सच एज, कह रहा है क्या, इफ अ कंपनी इज फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। देखो समझना ध्यान से, ये है उधार की सुविधा, हम ये भी कह सकते हैं, या साख नीति हम इसे कहते हैं। कोई कंपनी जो है ना वो क्रेडिट, हर एक कंपनी जो है क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है। किसी कंपनी का मतलब ये होता है कि भाई बिल्कुल भी उधार नहीं देंगे। तो जो कंपनी पैसे या जो कंपनी माल बिल्कुल उधार में नहीं बेचती ना, तो उसे वर्किंग कैपिटल जो है उन कंपनी की तुलना में कम चाहिए होता है जो उधार में माल ज्यादा बेचती है। समझो कैसे, जैसे कि मान के चलो मैं एक कंपनी हूं, मैं उधार में माल नहीं बेचता, तो मैं माल बेचता हूं नगद में, वहां से पैसे आए उसी को दोबारा प्रोडक्शन में लगा दूंगा, तो मुझे वर्किंग कैपिटल उतना ज्यादा नहीं चाहिए। बट वहीं मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो उधार में माल बेच देता है, तो उधार में माल बेचने पर मेरा पैसा तो मार्केट में फंस गया, तो अब मुझे दोबारा प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझ आया चीज? तो ये है आपकी उधार की पॉलिसी। ठीक है, उधार की पॉलिसी, ठीक, उधार की नीति या साख की नीति हम कह सकते हैं, साख की नीति। ठीक है। अगर किसी कंपनी की जो उधार की नीति है वो लिबरल है, उदारवादी है कि भाई ले जाओ बाद में दे देना पैसे, तो ऐसे में उन्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। लास्ट है हमारा, सॉरी, फिर हमारे पास 6 जो होता है, ये तो ही हो गया क्रेडिट अलाउ। 7 जो है हमारे पास वह है क्रेडिट अवेल, मतलब another factor related to the credit policy is how much and for how long period companies getting credit from its suppliers। अच्छा, ये भी चीज है दूसरा। पहले वाले में था क्रेडिट अलाउ कि हम उधार दे रहे हैं, और दूसरे वाले केस में है कि हमें उधार मिल रहा है। अब मान के चलो कि कोई कंपनी है जिसे ना उनके सप्लायर से कच्चा माल जो यहाँ से वो खरीदते हैं ना, वहां से उधार मिल जाता है। हम एक ऐसी कंपनी है जिससे मुझे मेरे सप्लायर से ना उधार माल मिल जाता है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए, मैंने उधार माल लिया, बेचूंगा और पैसे चुका दूंगा। बट अगर मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसे कोई माल उधार नहीं देता,
मैं सारा माल नगद खरीद के लाता हूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो अगर आपसे पूछना देखो पहले और दूसरे दोनों में अंतर ही है, पहले में था कि हम उधार देंगे और इस वाले में है कि हम उधार में माल लेंगे, और दोनों पॉलिसी डिपेंड करती है हमारी वर्किंग कैपिटल को। अगर मैं उधार में माल दे रहा हूं और मेरी पॉलिसी ऐसी है कि मैं उधार ले जाओ तो मुझे वर्किंग कैपिटल उस समय ज्यादा चाहिए होगा, बट अगर मैं उधार में माल नहीं देता तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। उस तरीके से अगर कोई मुझे उधार में माल दे रहा है, ठीक है, उधार में मुझे रॉ मटेरियल कच्चे माल मिल रहे हैं तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए, बट अगर मुझे कोई उधार नहीं दे रहा तो प्रोडक्शन मुझे अपने पैसों से करना पड़ेगा, तो यानी मुझे उधार में मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। समझ में आया चीज? ऑब्वियस सी बात है, हम नॉलेज बेस है क्वेश्चन। तीसरा बताते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मतलब कि मुझे अपने काम को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, संचालन प्रभावी, यानी कि द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग। देखो मान के चलो हमारे पास अगर मेरी कंपनी में ना कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो दिनचर्या में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, चलो कि मान के चलो आए दिन मेरा माल बाहर जा रहा है, डिलीवरी देना पड़ता है, ठीक है, तो अगर मेरी कंपनी का कोई ऐसा काम हो रहा है ना जिनका ऑपरेटिंग काम ही कुछ ऐसा है कि भाई मुझे कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन ज्यादा करने पड़ते हैं, तो ऐसे में मुझे क्या चाहिए होता है हमारे पास, हाँ ऐसे में मुझे वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा चाहिए होगा। अगर मेरे पास कम है तो हम कम करेंगे। समझिए ऑपरेटिंग मतलब होता है कंपनी का काम किस प्रकार से है, तो कंपनी का अगर काम कुछ इस प्रकार से हो रहा है ना कि हमारे पास दोनों जगह मैं बता रहा हूं, दोनों जगह लिखा है, मतलब वो है हमारे पास, ये बता रहा है हमारे पास अगर कोई कंपनी जो है, देखो सुनो लिखा भी है द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू फर्म हैविंग लो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। मतलब इसका मतलब ये हमारे पास कि अगर मैं एक कंपनी हूं, समझना मैं अगर एक कंपनी हूं और मेरी कंपनी में जो काम हो रहा है ना उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। काम की एफिशिएंसी का मतलब ये होता है हमारे पास कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो जल्दी से जल्दी बिक रहा है, मतलब हमारे कंपनी में जितने भी वर्कर्स है ना वो ज्यादा इफेक्टिव हैं। ये मतलब ये चीज बता रहा है कि अगर मान के चलो मैंने कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बनाया तो मेरा प्रोडक्ट जो है बिकता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब ये हो रहा है हमारे पास कि संचालन प्रभावीकरण, ठीक है। या फिर मान के चलो ये भी चीज है हमारे पास, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में अंतर, कि अगर मेरे पास मेरे वर्कर्स इतने ज्यादा कुशल हैं कि वो मेरे माल को बेच करके 100 का माल को 120 में लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर मुझे क्या चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। यानी अगर हाई एफिशिएंसी हो रही है मेरे वर्कर्स के द्वारा या मेरी कंपनी के अंदर तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। अगर एफिशिएंसी नहीं हो रही है, खर्चा एक्सेस बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए होगा। समझ आया चीज? यानी ये कह रहा है हमारे पास क्या, संचालन या परिचालन प्रभावीकरण या संचालन कुशलता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर मेरी कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, या मेरी कंपनी में जो काम हो रहा है ना वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। एफिशिएंस का मतलब ये है हमारे पास कि अगर मैं 100 रुपए का माल बनाता हूं ना तो मेरे वर्कर्स 120 का बेच के दे रहे हैं मुझे, यानी ऐसे केसेस में मुझे वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए होता। या मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो प्रोडक्ट जल्द से जल्द बिक जाता है, मेरी कंपनी में पड़ा नहीं रहता, तो ऐसे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर एफिशिएंसी वर्क नहीं हो रही है तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। फिर होता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इफ रॉ मटेरियल आर इजिली अवेलेबल एंड देयर इज अ रेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, देन हमारे पास कंपनी को, देखो सुनो, अगर कंपनी को क्या है कि कंपनी को ना रॉ मटेरियल जो है वो इजिली मिल जाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल इजिली मिल जा रहे हैं, ठीक है, सप्लायर भी इजी सप्लाई कर दे रहा है हमारे पास, तो ऐसे केस में ना हमें ज्यादा मात्रा में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि भाई सप्लायर मेरे साथ, सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट हो रखा है, मैं जब चाहूंगा मुझे दे देगा, सप्लाई करवा देगा रॉ मटेरियल की। बट वहीं पर अगर मुझे मेरे रॉ मटेरियल जल्दी नहीं मिलते, उसके लिए मुझे काफी वेट करना पड़ता है, या रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में ना इकोनॉमिक्स का फैक्टर आता है कि भाई मार्केट में ना रॉ मटेरियल है नहीं, तो कब उसकी बोली ज्यादा चली जाएगी, कब उसका प्राइस ज्यादा चला जाएगा, तो ऐसे केस के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। सुना चीज, अगर रॉ मटेरियल कच्चे माल मुझे आसानी से मिल जाते हैं तो मुझे वर्किंग कैपिटल उतना नहीं चाहिए, बट अगर वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा नहीं, अगर मुझे रॉ मटेरियल जो है ना कच्चा माल ज्यादा नहीं मिलता या जल्दी नहीं मिलता, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि मार्केट में उस रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ जाए और मुझे फिर उस समय ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर रॉ मटेरियल कच्चा माल जल्दी मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है,
तो आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो कम चाहिए होता है। अगर आसानी से नहीं मिलता तो आपको वो ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, यानी ये हमारे पास कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता अगर इजीली है, अगर ये सरल है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर ये सरल नहीं है, इजी नहीं है, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। फिर आपके पास 2-3 और है हमारे पास। लेवल ऑफ कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन यानी कि अगर हम बात करते हैं क्या कि यदि मार्केट में हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा है जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, तो ज्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर, ज्यादा प्रतियोगी व्यवसाय के अंदर हमें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए हमें अपने आप को रेडी रहना पड़ता है समय के हिसाब से। और ऐसे केस में हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, कभी या तो डिस्काउंट दे करके, कभी या तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा, होर्डिंग के द्वारा, इन सब के द्वारा। समझ रहे चीज? अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि जहां पे ज्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे केस में हमें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि कंपटीशन एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है कि हमें डिस्काउंट देना पड़े, कुछ लॉस बियर करना पड़े, कभी एडवर्टीजमेंट करना पड़े, कभी कुछ खर्चे करना पड़े। ठीक है, तो वही अगर हमारे पास मतलब प्रतियोगिता का स्तर, प्रतियोगिता का स्तर, अगर प्रतियोगिता ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए होगा? ज्यादा। अगर प्रतियोगिता कम है तो वर्किंग कैपिटल भी हमें कम चाहिए होगा। फिर होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। इफ देयर इज इंक्रीज और राइज इन प्राइस देन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। वही मैंने कहा ना, अगर मार्केट के अंदर महंगाई आ जाती है तो कच्चे माल की कीमत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमें वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए होगा? ज्यादा। और वहीं अगर महंगाई कम हो जाती है तो हमें कम। तो वो कह रहा है हमारे पास क्या, महंगाई की स्थिति में वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगा? ज्यादा, अदरवाइज कम। और लास्ट है हमारे पास क्या, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। वही मैंने बताया, अगर हमें लगता है कि हम अपकमिंग फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं तो हम ज्यादा वर्किंग कैपिटल लेकर चलेंगे, अदरवाइज कम। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास ये सारे पॉइंट्स थे। एक एक करके इन सबकी बात कर लेते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहला था हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। अगर मेरा बिजनेस ऐसा है जहां पर मशीन से कम लेबर से ज्यादा काम करवाया जाता है, मतलब अगर मेरी जो बिजनेस की प्रकृति है वो ऐसी है जहां पर कौन सा काम होता है? लेबर के द्वारा। तो अगर लेबर बेस ज्यादा काम हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए? ज्यादा, अदरवाइज कम। दूसरा, हमारे कंपनी का आकार क्या है। अगर कंपनी का साइज बड़ा है तो हमें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। अगर साइज ऑफ बिजनेस कम है तो कार्यशील पूंजी भी कम चाहिए। तीसरा होता है हमारे पास बिजनेस साइकिल, यानी कि ये हो गया मंदी और वो वाला। अगर बाजार मार्केट में मंदी आ गई है तो वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए होगा? और मार्केट में अगर तेजी है तो वर्किंग कैपिटल हमें कम चाहिए। सीजनल फैक्टर, मौसमी कारक। कोई बिजनेस ऐसा होता है जो सीजन बाय सीजन ग्रो करता है, तो कुछ अगर मान के चलो सीजन में आया तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, अगर मौसम नहीं है तो आपका कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं काम। अगर हमने मशीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है तो वर्किंग कैपिटल हमें कम चाहिए होगा, नहीं तो ज्यादा। लास्ट होता है क्रेडिट अलाउ, कि हम किसी को कितना उधार दे रहे हैं। अगर कंपनी जो है, कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि भाई मैं उधार में दे सकता हूं माल, कि लो मेरा माल उधार में ले जाओ, मैं उधार में माल बेच दूंगा, तो ऐसे केसेस में कंपनी को वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ता है? ज्यादा रखना पड़ता है। और वहीं अगर कंपनी को लगता है कि भाई मैं उधार में माल नहीं बेचूंगा, तो वर्किंग कैपिटल उसको कम करना पड़ेगा। क्रेडिट अवेल, की कंपनी को कितना उधार मिल जाता है। अगर कंपनी को इजीली कहीं से उधार मिल जाता है या कंपनी को कच्चे माल उधार पे मिल जाते हैं तो उन्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं होती। और वही अगर कंपनी को कोई माल उधार में नहीं मिलता, नगद में लेना पड़ता है सब कुछ, तो उसे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी अगर कंपनी का जो काम हो रहा है बहुत ही ज्यादा कुशलता से होता है। कुशलता का मतलब मैंने बताया ना, 100 का माल 120 में बेच दे रहे हैं मेरे वर्कर्स, या फिर मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं जल्दी से जल्दी बिक जाते हैं, तो ऐसे केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए होते हैं। फिर अगला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मुझे मेरे कच्चे माल जल्दी आसानी से मिल जाए तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, नहीं मिलेंगे तो ज्यादा। लेस अगर लेवल ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का स्तर। अगर हमें लगता है कि मार्केट के अंदर जो है कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा होने पर हमें खर्चे भी ज्यादा करने पड़ते हैं। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से हो सकता है, या फिर डिस्काउंट देकर करना पड़ेगा, या लॉस बियर करना पड़ेगा कभी। तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज कम।
और फिर होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। ऑब्वियसली बात है, महंगाई के टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, नहीं तो कम चाहिए होगा। और लास्ट होता है हमारे पास ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। इन फ्यूचर या अपकमिंग फ्यूचर हमें ग्रोथ की संभावना है, वृद्धि की संभावना है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, नहीं तो कम चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इस चैप्टर का कुल मिला के। ठीक है, जितने भी पार्ट्स थे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अदरवाइज जो करना है कर लीजिए। ठीक है।